दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों बात करेंगे निफ्टी 50 की और निफ्टी बैंक की और सेंसेक्स की। शेयर बाज़ार आज कैसा रहा और मंडे को कैसा रह सकता है शेयर बाज़ार, मंडे को कौन से कहाँ पे आपका पैसा बन सकता है, कॉल में बनेगा, पुट में बनेगा। दोस्तों पूरा हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि मार्केट आज क्यों गिरी, क्या थे इसके पीछे, क्या रीज़न था जो मार्केट काफ़ी दिनों से गिर रही है और एफआईसी की क्या पोजीशन है, यूएस मार्केट कैसी है, ग्लोबल इंडिकेटर्स कहते हैं। तो ये सारा हम देखेंगे। पीसीआर डाटा कैसा है, मैंने कहाँ पे ट्रेड किया, ये भी डाटा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों वीडियो के पूरे एंड तक बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें। दोस्तों सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन को ऑन कर लो, ताकि जब भी नई कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको मैसेज मिले। तो दोस्तों क्या कारण थे बाज़ार के गिरने के। दोस्तों अगर आप ऑप्शन में काम करते हो तो ऑप्शन में काम करने के लिए आपको कॉल और पुट में बाई करते हो, सेल करते हो, तो दोस्तों आपको एक सलाह है कि अगर आप ऑप्शन में, अगर आप मार्केट में नए आए हो, अभी आपने अकाउंट खुलवाया ही है, तो आप अभी मार्केट में नए हो तो सबसे पहले आपको कैश में काम करना चाहिए। आपको ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। अगर दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग करनी हो तो पहले आपको सीखना चाहिए, समझना चाहिए। जैसे जैसे आपको पता चल जाएगा, समझते जाएंगे, फिर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको स्टार्टिंग में ऑप्शन को नहीं, कैश में काम करना चाहिए। उसके बाद आप फ्यूचर में कर सकते हैं, फिर ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग जो क्या होता है, कई बार जो नए इन्वेस्टर आते हैं उनको पता ही नहीं चलता, उनको फ़ोन कॉल्स आती हैं, वो कहीं से वीडियो देख लेते हैं कि एक ही दिन में रातों रात आप इतना पैसा कमा सकते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो दोस्तों वो क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में ही ऑप्शन ट्रेडिंग में घुस जाते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में दोस्तों होता है कि पैसा आपका, ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका पैसा काफ़ी बढ़ भी सकता है और पैसा आपका बिल्कुल जीरो भी हो सकता है। तो दोस्तों अगर आपने ऑप्शन, बहुत सारे ऐसे लोग करते हैं जो नए आते हैं, उनको लगता है कि ऑप्शन बाइंग कर लेते हैं और काफ़ी क्वांटिटी ऐड कर लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में क्या होता है कि आपका प्रीमियम जो पैसा कम लगता है, तो कम पैसे से आप उतनी क्वांटिटी ज़्यादा कर लेते हो, तो बाद में आप देखते हो आपका लॉस बढ़ता जाता है। जैसे वो नीचे आता है आप उसकी एवरेज करते जाते हो, तो उसमें एक टाइम डीके का होता है जो आपके अगेंस्ट काम करता है। तो टाइम डीके करके अगर आपने अच्छी हैवी क्वांटिटी में, ह्यूज क्वांटिटी में आपने ट्रेड कर लिया, तो उससे क्या होता है कि आपका सारा का सारा प्रीमियम कई बार जीरो भी हो जाता है। आपको दोस्तों देखने में लगता है कि जो ऑप्शन हम बाय करते हैं उसमें प्रॉफिट जो होता है वो अनलिमिटेड होता है, लेकिन लॉस उसका लिमिटेड होता है जो आपने पहले प्रीमियम दिया होता है। लेकिन दोस्तों जो आपने प्रीमियम मान लिया, आपने एक लॉट में 4000, 5000, 10,000 जो भी दिया, तो ऐसे ऐसे करके आपका लॉस हो जाता है। तो एक दिन ऐसे कई बार होता है कि आप क्वांटिटी जैसे ज़्यादा ऐड कर लेते हो तो वो सारा का सारा प्रीमियम जीरो हो जाता है, आपका काफ़ी लॉस हो जाता है। कभी कभार दोस्तों ऐसा होता है कि मार्केट अगर अच्छा मूवमेंट देती है तो आपको प्रॉफिट हो जाता है बाइंग में। तो दोस्तों ऑप्शन बाइंग अगर आपने करनी हो तो कौन सी स्ट्राइक प्राइस होनी चाहिए, ऑप्शन सेलिंग करनी हो तो कौन सी स्ट्राइक प्राइस होनी चाहिए, और कब हमें ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए, कब ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए, ये भी दोस्तों हम पूरा समझेंगे। तो दोस्तों अगर आप ऑप्शन बाइंग करना चाहते हो तो आपको ऑप्शन बाइंग में हमेशा आईटीएम और एटीएम कॉल को ही बाई करना चाहिए। अगर आपने ऑप्शन सेलिंग करनी हो तो सेलिंग में आपको ओटीएम कॉल को सेल करना चाहिए। तो दोस्तों हम पूरा एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले एक नज़र बाज़ार पर मारते हैं। सबसे पहले अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने आज 55 पॉइंट लूज़ किया, लगभग 1/4%। निफ्टी बैंक की बात करें तो इसने भी 40 पॉइंट लूज़ किया, 0.9%। और सेंसेक्स की बात करें तो इसने भी लगभग 1/4%, 202 पॉइंट लूज़ किया। और इंडिया विक्स की बात करें तो ये भी लगभग आज 1% नीचे था। तो जिसके चलते दोस्तों आज मार्केट काफ़ी आज नीचे थी। यूएस बाज़ार की बात करें तो जो यूएस बाज़ार के काफ़ी इंडेक्स है वो भी आज काफ़ी नीचे थे काफ़ी दिनों से, जिसके चलते हमारी मार्केट में भी काफ़ी प्रेशर आ रहा था। दोस्तों जैसे हम यहाँ पे आप विक्स देख रहे हैं, विक्स आज 1% नीचे है। तो दोस्तों जब विक्स नीचे होता है तब आपको ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए, जब ऑप्शन विक्स ऊपर होता है तब आपको ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए। ऑप्शन जब आप सेलिंग करते हो तो आपने प्रीमियम आपको मिलता है, तो ऑप्शन प्रीमियम बड़ा होगा तो वो आपको बेनिफिट देगा। अगर आपने ऑप्शन बाई करनी हो तो प्रीमियम आपका, जैसे विक्स नीचे होगा तो प्रीमियम कम होगा, तो वो आपको बेनिफिट करेगा। तो दोस्तों हम एक एक करके समझते हैं कि मार्केट का इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी कल इसका क्लोज था प्रीवियस 19,365, ये ओपन होता 19,300, लगभग 64 पॉइंट ये गैप डाउन खुलता है। गैप डाउन खुलने के बाद ये फिर
कंसोलिडेट करता रहता, काफ़ी देर ऊपर नीचे होता रहता। फिर ये अपना हाई बनाता 373 और इसके बाद फिर ये काफ़ी नीचे लो भी आ जाता 253 का ये लो बनाता। उसके बाद ये कवर करके ऊपर निकल जाता, जो इसका ओपनिंग पॉइंट था प्रीवियस था उससे 10 पॉइंट ऊपर चला जाता है। तो उसके बाद फिर ये थोड़ा नीचे आ जाता है और 19,310 पे लगभग 55 पॉइंट लूज़ करके 1/4% के हिसाब से ये क्लोज़ हो जाता है। तो इसके दोस्तों अगर हम इसके हम टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखें तो रेड, कल भी इसकी रेड कैंडल बनी थी, आज भी इसके रेड रिवर्सल हैमर कैंडल बनी है। तो इसके पास ही ये आप येलो कलर जो इसका देख रहे हैं, ये 50 डेज़ का मूविंग एवरेज है। तो 50 डेज़ को इसने ब्रेक डाउन अगर मंडे को कर दिया तो ये थोड़ा और बेरिश हो सकता है। इसके RSI की बात करें तो RSI भी इसका 41.78 है, जो थोड़ा सा बेरिश मोड में जा रहा है। अगर ये 40 से फिर नीचे चला जाएगा तो ये थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए बेरिश हो सकता है। तो दोस्तों इसने काफ़ी अपने जो गैप थे वो फिल कर दिए, लेकिन अभी भी इसके जे वाले जो गैप है ये अभी बचे हुए, इसको जो फिल करने के लिए नीचे भी आ सकता है। तो ये दोस्तों एक दिन में तो नीचे नहीं आएगा, ऐसे करते करते धीरे धीरे जब मार्केट जब गिरती है तो चढ़ चढ़ के गिरती है, जब चढ़ती है तो गिर गिर के चढ़ती है। तो इस तरह का माहौल होता है मार्केट में, तो आपको उस हिसाब से अपनी पोजीशनें बनाकर चलना चाहिए। तो इसका जो लोअर ब्लिंजर बैंड की लाइन है उसको भी इसने टच किया, अगर इसको ये ब्रेक डाउन करके नीचे आ जाता है तो थोड़ा और ये बेरिश हो सकता है। अगर ये अपने बैक गैप फिल करने के लिए नीचे आती है मार्केट तो लगभग ये 18,800 के पास आ सकती है। तो ये एक दिन में नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा। तो आप उस हिसाब से सारा देख समझ के ही ट्रेडिंग करें। तो दोस्तों देखें आज इसके कौन से शेयर थे जो ठीक है। शेयरों की बात करें तो सबसे आगे था आज अडानी पोर्ट, लगभग 3.25% ऊपर था। आइसर मोटर भी 1.5% ऊपर था। मारुति भी आज ऊपर था। नेस्ले इंडिया, ब्रिटानिया, रिलायंस इंडस्ट्री, एक्सिस बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर और टाटा मोटर, ये सारे शेयर आज भाग रहे थे। और ITC, SBI, अल्ट्राटेक सीमेंट और डिविज लाइफ, ये सारे शेयर आज भाग रहे थे। लेकिन गिरने वाले शेयर सबसे ज़्यादा था हीरो मोटर कॉर्प, आज लगभग 2% गिरा। कोल इंडिया भी आज 2% गिरा, इसका 4 रुपये का डिविडेंड था तो आज डिविडेंड एडजस्ट हुआ, 4 रुपये 85 पैसे ये गिर गया। TCS की बात करो ये भी आज 2% गिरा। हिंडाल्को, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, विप्रो, ONGC, महिंद्रा एंड महिंद्रा और BPCL, बजाज फिंसर्व, UPL, पावर ग्रिड, श्री सीमेंट, IOC, बजाज ऑटो, अपोलो हॉस्पिटल, सन फार्मा और कोटक बैंक, टाइटन और एशियन पेंट, ग्रासिम, HDFC बैंक, LT, HDFC लाइफ, सिप्ला और GSW स्टील, NTPC, HCL टेक, टाटा स्टील, इंडसइंड, SBI लाइफ, टाटा कम्युनिकेशन, डॉक्टर रेड्डी, ICICI बैंक और भारती एयरटेल, ये सारे के सारे आज शेयर गिरे पड़े थे। तो गिरने वाले दोस्तों शेयर आज लगभग 40 कंपनियों के शेयर आज गिरे थे, 10 शेयर ही आज ऊपर थे। तो इसके PCR डाटा की बात करें जो 24 अगस्त की क्लोजिंग है उसका PCR भी अब काफ़ी नीचे आ गया, 0.83 हो गया। इसकी मैक्सिमम जो क्लोजिंग पेन आ रही है वो आ रही है 19,300 के पास। तो दोस्तों निफ्टी 50 के लिए आप 50 पॉइंट का प्लस माइनस लेकर चल सकते हैं। ये 350 और 250 के बीच भी क्लोजिंग कर सकता है। तो आपको अपनी उस हिसाब से पोजीशन को बनाकर चलना चाहिए। और इसके मंथली PCR का डाटा अगर देखें तो 31 अगस्त जो मंथली है वो 1.05 है और मैक्सिमम क्लोजिंग जी 19,400 के आसपास की आ रही है। तो दोस्तों आगे अगर हम बात करें निफ्टी बैंक की, दोस्तों निफ्टी बैंक की बात करें तो इसका प्रीवियस था 43,891 और ये ओपन होता है 43,724, काफ़ी मतलब के 100 पॉइंट ये गैप डाउन खुलता। गैप डाउन खुलने के बाद ये फिर अपना हाई बनाता 43,957, जो इसके प्रीवियस से लगभग 60 पॉइंट ये ऊपर चला जाता। उसके बाद फिर ये काफ़ी नीचे आ जाता है। तो नीचे इसने जो लो बनाया था वो बनाया था 43,672, उसके फिर थोड़ा सा उसके मतलब के थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा ये ऊपर रिकवर करता है और 40 पॉइंट लूज़ करके 43,851 पे ये क्लोज़ हो जाता है। तो इसके दोस्तों कौन से शेयर थे जो भाग, इसके टेक्निकल चार्ट के ऊपर हम देखें तो इसने ये देखिए अपने जितने भी गैप थे इसने सारे के सारे अपने गैप फिल कर दिए, जहाँ से लेकर इसने सारे से सारे अपने गैप फिल कर दिए। तो धीरे धीरे करते आप देखिए यहाँ से लेकर ये जहाँ तक धीरे धीरे एशिया फॉल इसने दिखाया, अपने सारे के सारे इसने गैप जो छोड़े थे सारे फिल कर दिए। तो निफ्टी बैंक जो वो निफ्टी 50 के मुकाबले काफ़ी वीक
लग रहा है। तो इस तरह से आपको पोजीशन बनाकर चलना हो तो ये सारा आप डाटा समझ सकते हैं। इसका लोअर बोलिंजर बैंड की बात करें तो वो 43,500 के पास है, तो बाज़ार अब इंडेक्स थोड़ा सा उससे ऊपर है। तो दोस्तों इसका जो कैंडल बनी है ग्रीन बनी है रिवर्सल हैमर, तो रिवर्सल हैमर का मतलब होता है कि मार्केट यहाँ से थोड़ी और वीक हो सकती है। तो अब आपको उस हिसाब से अपनी ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। तो इसके RSI की बात करें तो वो भी काफ़ी ओवरस होल्ड है, बल्कि 32 पे आ गया। तो अभी ये थोड़ा बेरिश मोड में चला गया, तो हो सकता है ये थोड़ा 1-2 दिन थोड़ा और नीचे जाए, उसके बाद ये रिवर्सल इसमें बाइंग आए। तो दोस्तों इसके कौन से शेयर थे जो आज भाग रहे थे? तो भागने वाले शेयर सबसे आगे थे आज AU स्मॉल फाइनेंस बैंक आज लगभग 2% बढ़ा, बंधन बैंक भी आज 1%, एक्सिस बैंक भी आज आधा पौना % IDFC फर्स्ट बैंक और SBI फ्लैट ही था। और गिरने वाले आज कोटक महिंद्रा सबसे आगे था लगभग 1%, PNB, HDFC बैंक, फेडरल बैंक, इंडसइंड बैंक, ICICI बैंक और बंधन बैंक, ये सारे आज शेयर गिर रहे थे और बढ़ने वाले तो 4 ही शेयर थे। तो इसके PCR डाटा की बात करें 24 अगस्त की, तो इसका PCR जो हुआ वो 0.77 है और इसकी मैक्सिमम जो वीकली क्लोजिंग आ रही है वो आ रही 43,900 के पास। तो इसके लिए आप 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे लेकर चल सकते हैं। तो इसके मंथली PCR डाटा की बात करें तो वो 0.83 है और मैक्सिमम क्लोजिंग इसकी आ रही है 44,200। दोस्तों कौन कौन सी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कितना ओपन इंटरेस्ट होता है, कॉल राइटिंग कहाँ पे हुई है, पुट राइटिंग कहाँ पे हुई है, उस हिसाब से ये सारा PCR का डाटा बन के आता है। तो जिससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि मंथली और वीकली कहाँ पे क्लोजिंग हो सकती है। तो आप उस हिसाब से अपनी पोजीशन को एडजस्ट करके चल सकते हैं। दोस्तों अगर आप ऑप्शन में काम करते हो तो आपने जो पोजीशन बनाई उसको टाइम टू टाइम एडजस्ट करना पड़ता है, कई बार किसी को कट करना पड़ता है, नई स्ट्राइक प्राइस ऐड करनी पड़ती है, कई बार एवरेज करनी पड़ती है, स्टॉप लॉस करना पड़ता है, ये सारा आपको ध्यान रखना पड़ता है अगर आप ऑप्शन में काम करते हो तो दोस्तों आगे हम बात करेंगे FIs की क्या पोजीशन थी। बात करें तो FIs ने आज कैश में 266 करोड़ की इन्होंने सेलिंग कर दी। तो इनके अगेंस्ट FIs ने क्या किया, FIs ने आज 340 करोड़ की बाइंग कर ली। इन्होंने 266 करोड़ की सेलिंग की और हमारे DIs ने 340 करोड़ की लगभग बाइंग की, जिसके चलते नेट कैश में तो बाइंग आई, लेकिन फिर भी मार्केट इंडेक्स में मार्केट गिर गई। तो इनके फ्यूचर के FIs के जो फ्यूचर की बात करें, इंडेक्स के जो फ्यूचर थे उसमें इन्होंने 216 करोड़ की सेलिंग की 17 तारीख को। कल का ये डाटा लेट आता है तो ये थोड़ा उस हिसाब से हम प्रीवियस डाटे के साथ ही डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन के जो इंडेक्स के जो ऑप्शन थे उसमें इन्होंने देखिए कितनी बड़ी बाइंग की है, 38,143 करोड़ की इन्होंने बाइंग की है। तो अब तक अगर अब हम इंडेक्स के जो ऑप्शन अगर देखें तो पूरा अगस्त मंथ में इन्होंने 56,148 करोड़ की बाइंग की है और वहीं इनके जो ऑप्शन के जो फ्यूचर थे उसमें इन्होंने 4,201 करोड़ की सेलिंग की है। तो यहाँ पे ये सारा डाटे को मैनिपुलेट करते हैं, तो इस तरह से आप देख सकते हैं सारा। अगर हम स्टॉक की बात करें तो स्टॉक के जो फ्यूचर थे वो इन्होंने आज 3,556 करोड़ के बेच दिए और ऑप्शन की जो स्टॉक की जो ऑप्शंस थी उसमें भी इन्होंने 231 करोड़ को सेलिंग की। तो इस सेगमेंट में अगर हम देखें तो नेट इनकी सेलिंग ही आ रही है और इसमें भी दोनों में स्टॉक की ऑप्शन और फ्यूचर में दोनों में इन्होंने काफ़ी ये अगस्त मंथ में सेलिंग की है। तो आगे अगर हम देखें US बाज़ारों की बात करें तो हमारे बाज़ार देखें ये निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक और विक्स और निफ्टी 100 ये सारे के सारे आज गिरे पड़े थे। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के 5 में से 4 इंडेक्स जो वो हरियाली में थे, बस एक आज गिरा हुआ था। तो दूसरा जब चाइना की बात करें तो चाइना के चारों इंडेक्स आज नीचे थे, एक हरियाली में था। तो सारे के सारे हांगकांग की बात करें तो सारे ये नीचे थे, आज हांगकांग के बाज़ार भी आज नीचे थे। और दूसरा इधर हम बात करें इंडोनेशिया की तो इंडोनेशिया के भी सारे बाज़ार नीचे थे। जापान की बात करें तो जापान के भी सारे के सारे बाज़ार नीचे थे। और मलेशिया की बात करें तो मलेशिया भी सारे के सारे इंडेक्स इनके आज नीचे ही थे। न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड के भी सारे इंडेक्स नीचे थे। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के 5 में से 4 नीचे थे और एक जो ऊपर था वो भी थोड़ा फ्लैट ही था, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं था। तो फिलिप्स की बात करें तो इसके भी तीनों के तीनों इंडेक्स जो वो नेगेटिव थे। और सिंगापुर की बात करें तो इसके भी तीनों इंडेक्स नेगेटिव थे। साउथ कोरिया की बात करें तो साउथ कोरिया का कोस्पा ये भी नीचे था, इसके दूसरे जो इंडेक्स थे वो भी सारे के सारे आज नीचे थे। और श्रीलंका की बात करें तो ये भी इनके भी दोनों इंडेक्स नीचे थे। और ताइवान वेटेड की बात करें, ताइवान के भी पाँचों इंडेक्स नेगेटिव हुए थे। तो
आगे अगर हम देखें थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड के भी पांचों इंडेक्स नीचे थे। तो डॉ जोन की बात करें तो ये भी 65 पॉइंट नीचे है, S&P 500 भी इनका 16 पॉइंट नीचे है, नैस्डैक भी 100 पॉइंट नीचे है, स्मॉल कैप 2000 लगभग फ्लैट ही है, S&P इसका विक्स जो थोड़ा ऊपर है, बोस्पा देखें तो ये नीचे है। बाकी सारे के सारे आप बाज़ार देख रहे हो नेगेटिव है। US बाज़ारों की अगर बात करें, ग्लोबल मार्केट की बात करें तो सारे के सारे बाज़ार, काफ़ी बाज़ार जो आज नेगेटिव है, जिसका प्रेशर हमारी मार्केट के ऊपर भी आ रहा है। तो दोस्तों बात बहुत ही बेहतरीन स्टॉक आज आपके लिए लेकर आया हूँ, कोटक बैंक। दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक बहुत ही अच्छी कंपनी का, बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है, जिसमें आप एंट्री कर सकते हैं। देखिए ये कितना ओवरसोल्ड हो गया, इसका जो RSI है वो अब 28 के पास आ गया। तो जिसमें जितनी भी आपने इसमें इन्वेस्टमेंट करनी हो तो आप इसमें अपना मिनिमम 20% इन्वेस्ट करें। अगर ये और नीचे आएगा तो आप उसमें एवरेज कर सकते हैं। जैसे ये बाद में रिवर्सल देगा तो आपको मोटा प्रॉफिट होगा। जब भी दोस्तों शेयर अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर होता है तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बाय नहीं करनी चाहिए। यहीं से दोस्तों हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं। ये देखिए इसने अपना जो लाइफ टाइम हाई बनाया था वो बनाया है लगभग 2000 पे। तो 2000 से लेकर अब ये देखिए नीचे आ गया 1750 पे। लगभग इसने 250 रुपये इसने लूज़ किया। कितने दिनों में? लगभग ये 20 ट्रेडिंग डेज होंगे इसके। तो 20 दिनों में इसने 250 रुपया, लगभग 10% से ऊपर ये गिर गया। तो अगर आप इसमें अभी इन्वेस्ट करोगे तो अपनी कैपिटल का 20% इन्वेस्ट कर सकते हो। क्यों? अगर मान लीजिए ये 10% 12% पहले गिर गया तो इससे आप मान के चलिए भी कम से कम अगर 20% 10% और भी गिर जाए तो ऐसे आपने इसने 2% के फॉल के ऊपर अपनी 20% की इन्वेस्टमेंट SIP करके ऐड करते जाना, एवरेज करते जाना। तो आपका अगर ये और भी मान लीजिए ये 1600 रुपये तक भी आ जाता है तो 1600 तक भी आपने इसकी एवरेज कर ली तो ये 1600 पे होगा तो आपका प्राइस 1650 होगा। तो 50 रुपये का ही डिफरेंट रहेगा आप अगर पूरी अपनी इन्वेस्टमेंट इसमें लगाओगे। तो जैसे जी आप फिर रिवर्सल आएगा इसका, तो अगर आप 20,000 रुपये करोगे, 20,000 रुपये आप इसको सेल करोगे तो 400 रुपये का पर शेयर का आपका प्रॉफिट होगा। अगर आपने कितने भी शेयर लिए अपने कैपिटल के हिसाब से तो आपका स्विंग ट्रेडिंग करके अच्छा प्रॉफिट होगा। और यहीं पे दोस्तों ये देखिए, आप जब भी शेयर लाइफ टाइम हाई के ऊपर होता, किसी ने यहाँ पे मान ला बाई करना होता तो उसको यहाँ पे 20% ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी। मान लीजिए किसी ने यहाँ पे 20 की, फिर यहाँ पे 20 की होती, फिर यहाँ पे 20 की होती, फिर यहाँ पे 20, तो 4 बार उसने 20-20 कर ली। और लास्ट यहाँ से अगर 1-2% और भी गिरता तो फिर 20% यहाँ पे करके तो उसका एवरेज प्राइस लगभग यहाँ पे आ जाना था, जहाँ पे आया था। और ये इसका ये तो बहुत ज़्यादा गैप नहीं रहना। तो इतने गैप को ये अच्छे स्टॉक जल्दी कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों एक दूसरा और मैं स्टॉक आपके लिए लेकर आया UBL दोस्तों अल्कोहलिक कंपनी का काम करती है। ये कंपनी सप्लाई का, स्टोरेज का काम करती है। तो बहुत ही अच्छी कंपनी है। आज इसने काफ़ी फॉल दिखाया। लगभग ये देखिए आज यहाँ से ये 1580 से लगभग आज 1513 पे आया। यहाँ ऊपर जाने के बाद इतनी बड़ी आज इसने मूवमेंट दिखाई है। तो अभी भी इसका RSI वो 45 के पास है, जो थोड़ा सा बेरिश मोड में आया, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अभी भी ये यहाँ से रिवर्सल ले सकता है। तो इसमें भी दोस्तों अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी हो तो वो आपने मिनिमम जितना भी कैपिटल आपने इन्वेस्ट करना हो उसको मिनिमम आप 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और थोड़े थोड़े से फॉल के ऊपर आप उसमें SIP कर सकते हैं। तो इसका RSI बुलिंजर बैंड की बात करें तो लगभग इसका बुलिंजर बैंड अभी नीचे ही है। तो इसने मिडिल बुलिंजर बैंड को आज काट के थोड़ा नीचे आया। तो इस तरह से आप इसमें थोड़ी थोड़ी आप प्रॉफिट मतलब की एंट्री करके एवरेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे हम बात करेंगे, मेरा जो ट्रेड था वो मैंने अभी आपके साथ शेयर करता हूँ ये वाला। तो मेरा जो एग्जिस्टिंग पोजीशन थी हिंदुस्तान यूनिलीवर की, तो दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर की मैंने 2500 की कॉल, आपको मैंने पहले भी बताया जी, मैंने 2500 की कॉल और 2600 की पुट को सेल किया। जब दोस्तों हम मतलब कि सेलिंग करते हैं तो उसमें हमें प्रीमियम मिलता है। तो अगर मार्केट ये रेंज में अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो मतलब इस मंथ का PCR अगर हम मैक्सिमम क्लोजिंग देखें तो वो 2560 के आसपास ही आ रहा है। अगर ये 2560 पे क्लोजिंग होगा तो ये सारा का लॉस ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें फिर भी मेरा थोड़ा सा प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसमें काफ़ी लॉस था पहले, अब ये काफ़ी कवर हो गया। तो आज के दिन में भी इसने लगभग 2000 का कवर किया। तो ये ऑटोमेटिक ही टाइम डीके, अब ये दोनों साइड की पोजीशन अगर शेयर ऊपर जाता है तो एक साइड में प्रॉफिट होता है, एक में लॉस होता है। लेकिन जैसे ये घूम घुमा के फिर वहीं पे चलता रहता है तो क्या होता है कि आपका
आपका जो प्रॉफिट है वो ऑटोमेटिकली टाइम डिके करके भी कम हो जाता है, प्रॉफिट बढ़ जाता है और लॉस कम हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप सेलिंग करके चलते तो उसका आपको बेनिफिट मिलता है, टाइम डिके की जो वैल्यू होती है वो आपके फेवर में काम करती है। तो दोस्तों आगे हम देखते हैं मार्केट के जो दूसरे इंडिकेटर्स थे वो उनका क्या था। दोस्तों यूएस डॉलर इंडेक्स की अगर हम बात करें तो यूएस डॉलर इंडेक्स आज थोड़ा सा बढ़ गया जो हमारे अगेंस्ट था। यूएस डॉलर इंडेक्स 100 मतलब लगभग 48 पैसे बढ़ गया, ये हमारे अगेंस्ट है। क्रूड ऑयल की बात करें तो ये थोड़ा आज नीचे है, ये हमारे फेवर में है। और यूएस आईएनआर की बात करें तो ये भी आज लगभग 5 पैसे बढ़ गया जो हमारे अगेंस्ट है। और 10 ईयर रिलेटेड की बात करें तो ये भी थोड़ा बढ़ गया जो हमारे अगेंस्ट है, लेकिन बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ा, फिर भी बढ़ गया। लोग चारों में से 3 इंडिकेटर जो वो हमारे अगेंस्ट है, एक इंडिकेटर जो वो हमारे फेवर में है। तो इस तरह से दोस्तों मार्केट का मूड कैसा बनता है। दोस्तों मार्केट के मूड की अगर हम बात करें तो मार्केट का मूड काफ़ी मतलब कि एक्सट्रीम में चला गया, एक्सट्रीम फिगर में चला गया। इसी अगस्त मंथ की अगर हम बात करें तो ये अगस्त मंथ में फर्स्ट 1 अगस्त को 65 था जो आज गिर के लगभग पूरा आज आप देख रहे हैं ये 12.75 पे आ गया, एक्सट्रीम फियर में चला गया। तो मार्केट को लोगों को लग रहा है काफ़ी एक्सट्रीम फियर आ रहा है कि मार्केट और गिर सकती है। तो जिसके चलते जब मार्केट को लोगों को लग रहा है कि फियर है मार्केट नीचे गिर सकती है तो लोग क्या करते हैं, मार्केट को शॉर्ट करते हैं। तो जैसे शॉर्टेज पोजीशन बहुत सारे लोगों की ज़्यादा हो जाती है, लोग शॉर्ट कर देते हैं, तो मार्केट को ऑपरेटर क्या करता है उसके ऑपोजिट भगा देता, मार्केट ऊपर चली जा सकती है। अगर आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग करोगे तो मार्केट आपके ऑपोजिट चली जाएगी, उसको मतलब कि मार्केट को गिरा दिया जाता है। तो इस तरह से मार्केट में पूरी मैनिपुलेशन चलती रहती है। तो आपको अपनी पोजीशन को उस हिसाब से ही बनाकर चलना चाहिए। तो इसमें दोस्तों अगर मेरा ये जो मैं अपनी पोजीशन इसको मैं आज अभी थोड़ा सा आपको इसका ब्रीफली करता हूँ। ये देखिए ये मेरी जो प्रेफर है ये 2500 की कॉल और 2600 की पुट। ये 2500 की कॉल गलती से लग गई थी, कि मैंने 2600 की ही लगानी थी तो वहाँ उसमें ऐड थी तो गलती से ये होगी, लेकिन कोई बात नहीं। इसमें दोस्तों ये देखिए मेरा ब्रेक इवन पॉइंट कितना बन रहा है। ये 2500 की कॉल का मतलब कि ये 2500 से ऊपर नहीं जाएगी। तो ये 2500 जब ऊपर आ गया तो 2500 के 60 तक ये 2560 इसका ब्रेक इवन पॉइंट है। मान अगर 2560 तक ये क्लोज करता है अगस्त में तो इसमें नो लॉस नो प्रॉफिट है। तो ये जो 2600 की पुट है ये इसका 32 रुपये इसमें मिले तो 32 हम इसमें से निकालेंगे तो 2500 ये हो गया 2568, हाँ 2578 लगभग 2568, हाँ। बल्कि अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर 2560 और 70 के बीच अगर क्लोज होता तो अपना कोई लॉस नहीं होगा, कोई प्रॉफिट नहीं होगा। अगर इससे थोड़ा सा ऊपर चला जाता 10-20 पॉइंट तो एक साइड प्रॉफिट होगा, एक साइड लॉस होगा। लगभग मैंने अपनी ये पोजीशन को हेज कर दिया इस तरह से कि ये जो मेरा लॉस है वो लॉस मैंने आपको बताया कैसे, अगर आप मेरे को लॉस हो भी जाता है तो लॉस को आपने कैसे मतलब कि प्रॉफिट में कन्वर्ट करना। तो ये वही स्ट्रेटजी मैंने लगाई है। ये थोड़ा सा लॉस आपको मैंने पहले बताया काफ़ी ज़्यादा हो गया था, लेकिन आज देखिए लॉस लगभग आधे से भी ज़्यादा कम हो गया। तो इस तरह से आप अपनी पोजीशन को एडजस्ट कर देंगे। अगर मार्केट एक साइड का मूव करेगी बहुत ज़्यादा, अगर एक साइड चलेगी तो एक में प्रॉफिट होगा, ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, एक में ज़्यादा एक लॉस हो जाएगा। तो इस तरह से आप पोजीशन को एडजस्ट करके चल सकते हैं समझ के। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको ये मेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।